जय मसीह सभी को। कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। लूका के अध्याय 23 से वचन पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 23 वर्स नंबर 33 से। मिल गया सभी को? लूका के अध्याय 23 अध्याय वचन नंबर 33वीं पंक्ति से। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उसे और उसके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। सो प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपको महिमा देते लॉर्ड इस अद्भुत समय के लिए। और लॉर्ड हम प्रार्थना कर रहे इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप लीड कीजिए, बातें कीजिए प्रभु। और प्रभु ये पुलपिट का स्थान आपका स्थान है परमेश्वर, और आप बातें कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक की उन्नति के लिए होने पाए लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। तो बैठ सकते आप सभी। मैसेज का एक जो विषय है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है कि ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। उसकी पवित्रता की सुंदरता। कैसे इस हिस्से पे आएंगे, मैसेज में बने रहिए। हम सबको पता है ना, ये वचन आप कई बार पढ़े रहेंगे, है ना। और अलग अलग समय, अलग अलग जगह भी कह सकते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाने का समय था, तो उस समय की बात कर रहा है। लेकिन एक हिस्सा है कि यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे ले गए, खोपड़ी का स्थान जो है ना, कैलवरी प्लेस जो कहलाता है। एक हिस्सा है कि क्या बोलते हैं कि उसकी करुणा जो है, परमेश्वर की जो करुणा, दया, जो मर्सी शब्द है, क्या बोलते हैं कि बिना किसी आरोप के लोगों के पास जाता है। परमेश्वर की जो दया और करुणा है, बिना किसी आरोप के, है ना, किसी को बिना दोषी ठहराए हुए लोगों के पास जाता है। और उस हिस्से में देखते कि 2 अपराधियों की बात कर रहे, है ना, एक दाहिनी और एक बाईं ओर। लेकिन उसके बाद वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे ठट्ठा उड़ा रहे हैं यीशु मसीह का, ताने मार रहे, कह रहे कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन यीशु मसीह, वो पवित्र परमेश्वर जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने हर एक व्यवस्था को पूरा किया। मेरे साथ आप रोमियो का अध्याय 5 खोल सकते हैं। रोमियो का 5 अध्याय वचन नंबर 20। रोमियो चैप्टर 5 वर्स नंबर 20। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह में और भी कहीं अधिक बढ़ती हुई। जब व्यवस्था ने प्रवेश किया, है ना, पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि, है ना, अध्ययन आगे क्या बोलते हैं, जब व्यवस्था ने प्रवेश किया तो क्या हुआ, अपराध बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद वाला पार्ट है कि जो पौलुस बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि परंतु जहाँ पाप बढ़ गया, जहाँ पाप बढ़ा वहाँ
अनुग्रह में और अधिकाई हुई, हाँ, अनुग्रह में और भी बढ़ती हुई। सो इस हिस्से को सोचना, यीशु मसीह जब क्रूस पे है ना, 6 घंटे तक क्रूस पे, और क्रूस पे श्वास लेना आसानी नहीं होती। आप यदि श्वास लेते हैं, है ना, गहरी श्वास लेते हैं, तो आपको ना पूरा बॉडी है ऊपर की ओर, है ना, होता है। तो यीशु मसीह क्रूस पे है, हाथों में पैरों में खीला ठोके हुए है, और हाथ में लाइक ये पोजीशन में हाथ टंगा हुआ है, पैरों में भी खीला है। सो अभी श्वास लेना है तो पूरा बॉडी में प्रेशर पड़ता था। पैर जो खीले ठोके हुए हैं, लेकिन उसमें कितने प्रेशर होने के बाद श्वास ले पाते। तो श्वास लेना भी आसान नहीं था, लेकिन उसकी जो पवित्रता यीशु मसीह की, सोचिए उस पवित्रता के बारे में कि लोगों ने क्या किया, इल्जाम लगा रहे, यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा सकते। उसी अध्याय में, लूका को उसी अध्याय में जब आगे पढ़ेंगे, सिपाही लोग भी हैं, उन्हें सिरका पिलाया, ठट्ठा उड़ाया, लेकिन यीशु मसीह चुप थे, एक शब्द नहीं बोले। और ये क्या प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह का ना बोलना वहां पे क्या प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर की जो एक महानता है, ग्रेटनेस, कि वो ग्रेटनेस और उसकी करुणा भी जो है, लाइक लोगों को दोष नहीं लगा, और अनुग्रह भी वैसे ही है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास, लाइक हमको जब मिला तो हमको इस तरह से दोष नहीं लगाया कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। यीशु मसीह भी वहां पे दोष नहीं लगा रहे। क्या प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता। क्या है, दोनों पार्ट दिखाई देता है। उसके जो क्या बोलते हैं कि उसके पवित्रता की जो सुंदरता है वहां पे दिखाई देती है। क्यों सुंदरता दिखाई देती है? क्योंकि उस क्रूस पे हर एक इंसान का जो पाप है, और इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला, और हर एक इंसान जाति का जो पापों का भुगतान करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह उस क्रूस पे, लाइक है ना, लाइक क्रूस पे जब है तो सारे इंसानी जाति का जो पाप है थोपा गया, थोपी गई थोपा जाना के प्रति एक सिद्धांत जो हम विश्वास करते हैं, लाइक सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है। सो थोपा जाना के बारे में कैसा है कि आदम ने जब पहली बार पाप किया तो क्या हो गया, सारा इंसानी जाति पापी ठहराया गया। आदम के पाप सारे इंसानी जाति पर क्या हो गया, थोपा गया। देन उसके बाद सारी इंसानी जाति के पाप अभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थोपा गया जब वो क्रूस पे। और तीसरा पार्ट ये है कि प्रभु यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, जो कोई विश्वास करता है उसके ऊपर वो धार्मिकता होती जाती है। सो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे है तो सारे इंसानी जाति का, पूरे संसार का पाप है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थोपा गया। लेकिन जब पौलुस भी जब बातें करते हैं रोमियो के अध्याय में, बहुत सारी चीजें लेकर आता है कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आए, वैसे एक मनुष्य के द्वारा, लाइक यीशु मसीह के द्वारा, धार्मिकता भी आई। तो यह धार्मिकता शब्द हम, है ना, इस संसार में बहुत सारे लोग धर्मी अपने आप को प्रकट करते हैं कि धर्मी है ना, धर्मी अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। कई बार लोग नैतिक जीवन जीते, वो भी अपने आप को ये प्रकट करते हैं हम भी धर्मी हैं, बट ऐसा नहीं है। नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए बलिदान को इनकार करता है। क्यों इनकार करता है? कि वो परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जो जरिया इस्तेमाल करता है, और वो है मोरल लाइफ, इंग्लिश में बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करता है। लाइक उसके द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश करता है। और उसके द्वारा पहुंचने की कोशिश करना यही है
कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है, लाइक यीशु मसीह का जो कार्य है, उसका इनकार कर, और उसके लिए आज हम हम यहाँ पे विश्वासी हैं, तो उसके लिए हम सभी ने कुछ कार्य नहीं किया। उसकी धार्मिकता हम पे थोपी जाने के लिए हमने कुछ कार्य नहीं किया, फिर भी हमारे लेखे में धार्मिकता लिख दिया गया। अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लेखे में क्या धर्मी गिना गया हो। लाइक बैंक अकाउंट का हिस्सा है ना, वो ये बात करते हैं कि लाइक हमारे अकाउंट में क्या था, पाप ही पाप था। लेकिन जब हमने विश्वास किया, उसी क्षण में परमेश्वर ने हमारे अकाउंट में क्या किया, बहुत सारी आत्मिक आशीषें जोड़ दिया। इफिसियों का 1 अध्याय में जब आगे पढ़ते, तीसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषों से क्या किया है, आशीषित किया। लेकिन क्या हर विश्वासी उस आत्मिक आशीषों का अनुभव कर पाता है? नहीं कर पाता। लेकिन पौलुस उसी बात को बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? कि परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया। जब यीशु मसीह उस क्रूस पे थे, और उस क्रूस पे पहले तो प्रार्थना कर रहे उनके लिए जिन्होंने क्रूस पे चढ़ा रहे, जिन्होंने दर्द दिया, जिन्होंने तकलीफ दिया, जिन्होंने ठट्ठा उड़ाया, जो लोग ताना मार रहे, हाँ मराठी में टोमनी मारना बोलते हैं, टोमनी मार तो है ना। सो वो चीज लाइक यीशु मसीह ने उनको भी, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता। और फिर तो काम में भी जब हम आगे पढ़ते हैं स्तिफनुस के बारे में, स्तिफनुस ने भी लास्ट में वही प्रार्थना किया। जब लोगों ने उस पर पथराव किया, जब पथराव किया, मृत्यु के आखिरी क्षणों में स्तिफनुस प्रार्थना कर रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इनके पाप का दोष उन पे मत लगा। क्या है ये? परमेश्वर की महानता है। परमेश्वर की महानता ही ऐसा कार्य कर सकता है। मनुष्य की महानता वो खुद के बारे में सेल्फ सेंटर्ड होती है, और नैतिक जीवन जीने वाला भी कई बार सेल्फ सेंटर्ड होता है। मोरल लाइफ, रोमियो की किताब में जब पढ़ेंगे तो अलग 3 प्रकार के लोग हैं। एक धर्मी जीवन जीकर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, और व्यवस्था के कार्य करके परमेश्वर धर्मी गिना जाना चाहते हैं। और तीसरा लाइक एक है कि मोरल लाइफ। लेकिन पौलुस वहाँ पे अलग प्रकार से लिखता है कि व्यवस्था ने जब प्रवेश किया तो उसके द्वारा पाप की पहचान। लेकिन क्या व्यवस्था गलत है? सो व्यवस्था गलत नहीं थी। रोमियो का 7 अध्याय में वचन नंबर 12 खोलिए, कोई पढ़िए एक जन जोर से। इसलिए व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था क्या है? क्या है बोलिए? व्यवस्था पवित्र है। आगे पढ़िए। और आज्ञा भी है ना। व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी क्या है? ही और अच्छी है। सो रोमियो की पुस्तक को सारे लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हैं, अपने आप को ठहराना चाहते थे। लेकिन धर्मी ठहराने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो भी कंडीशन हम नहीं कह सकते, सिर्फ एक ही हिस्सा, रास्ता कह सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, उसके ग्रेस को स्वीकारना। परमेश्वर हमारे लिए यशाया का 30 अध्याय वचन नंबर 18 में क्या कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए इंतजार कर रहा है कि किस पर वो अनुग्रह करे। पढ़िए एक जन कोई यशाया खोलिए 30 अध्याय। पढ़िए 30 अध्याय का वचन नंबर 18। इसलिए विलंब करता है
तुम पर अनुग्रह करे। है ना। तो मेरे में इस प्रकार लिखा है, बोलता है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन थोड़ा इधर उधर रहेगा, बट बहुत क्या बोलता है, मेरा फेवरेट पंक्ति बाय द वे, बहुत सारी फेवरेट है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा जो गॉड जब बातें करता है, हमारे हालातें कहे, हमारी तकलीफें कहे, हमारी परिस्थितियां कहे, तो उस समय आनंद ही आनंद आ जाता है, और ये होता है कि गॉड धन्यवाद, है ना। सो ये पंक्ति किस क्या कहती है, बोलते हैं कि फिर भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा रहता, इंतजार करते रहते अनुग्रह करने। मतलब क्या कहना चाहे कि परमेश्वर विश्वासी के लिए तो अनुग्रह करने के लिए इंतजार करता है, लेकिन अविश्वासी के लिए भी वो क्या करता है, अनुग्रह करने के लिए वेट करते रहता है। और वही प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस पे प्रार्थना है, वही यही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। परमेश्वर वेट कर रहा है, यीशु मसीह वेट कर रहा है, यीशु मसीह उनको दोष नहीं लगा रहा है। और यही है कि उसकी जो करुणा है, जो दया है, बिना आरोप लगाए उनके पास जाता है। जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, यीशु मसीह उनको आरोप नहीं लगाया। जिन्होंने यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया, यीशु मसीह उन पर आरोप नहीं लगाया। जिन्होंने इवन खिला भी ठोका, यीशु मसीह उनको भी आरोप नहीं लगाया। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते। क्या कर रहे हैं, परमेश्वर वेट कर रहा है अनुग्रह करने के लिए, हाँ, इंतजार कर रहा है अनुग्रह करने के लिए। कैसे कि एक समय है, ये विश्वास कर। इवन पिता से यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं ना, हम मतलब एक थॉट प्रोसेस इस तरह से कह सकते हैं, पिता से कह रहे हैं, पिता ये लोग उद्धार में आएंगे तो मैं कैसे इनको दोष लगाऊं, और आप भी दोष नहीं लगा सकते। अरे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। अब क्या उसी चीज को पौलुस कह रहा है कि जहां व्यवस्था ही तो पाप की पहचान हुई, लेकिन जहां पाप हुआ, पाप बढ़ा, उससे कहीं अधिक अनुग्रह भी बढ़ा, कहीं अधिक। और ये एक विश्वासी के लिए, ये जीवन जीने के लिए एक स्ट्रेंथ के जैसा है कि वो जो ग्रेस हमारे लिए, अनुग्रह हमारे लिए है परमेश्वर का। लाइक क्रूस पे तो अनुग्रह था और आज भी अनुग्रह है उनके लिए भी जो अविश्वास कर रहे, लेकिन उनके लिए पावरफुल हिस्सा है जो विश्वास कर रहे। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 1:18 में पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। सो ग्रेस भी हमारे लिए वैसा ही हमको बलवंत बना देता है, एक स्ट्रेंथ देता है। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते लाइक हम अपने आप के कर्मों पे हम गर्व करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है उसके अनुग्रह के द्वारा है। और पौलुस क्या कह रहा है कि व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था भली भी है। गलातियों का 3 अध्याय वचन नंबर 23 और 24 जब पढ़ते तो वहां पे पौलुस कहता है कि व्यवस्था हमारी शिक्षक के रूप में है, टीचर। व्यवस्था हमारे शिक्षक के रूप में है। लेकिन पढ़िए, पंक्ति पढ़ते हैं, गलातियों का 3 अध्याय वचन नंबर 23वीं पंक्ति। मिल गया आप सभी को? पढ़िए एक जन को। पढ़िए 23वीं पंक्ति, गलातियों का 3 अध्याय वचन 23। विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के दिशा में पानी होती थी, हाँ, और विश्वास के आने तक प्रकट होने वाला था बंधन करें। हाँ, विश्वास से पहले हम
दिशा में हमारी रखवाली है ना, व्यवस्था के अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। हम व्यवस्था के अधीन थे, लाइक उस तरीके से एक टीचर के रूप में। टीचर क्या करता है, बहुत सारा चीज़ें है ना हमारी लाइफ में ये करता है, लेकिन वो स्वयं उद्धार नहीं करता। हमें शिक्षा दे सकता है लेकिन हमारा साल्वेशन नहीं कर सकता। तो व्यवस्था वैसे ही है। सो विश्वास से आने से पहले हम उसके अधीन थे, लेकिन आगे पंक्ति पढ़िए, आगे 24वीं में। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक भी है ना। इसलिए व्यवस्था क्या बोलते हैं पौलुस, कि मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक बने। व्यवस्था नहीं थी तो क्या था, तब तक पाप की पहचान नहीं थी। और क्रूस पे चढ़ाने वाले सब लोग अब ये बताना चाह रहे हैं कि हम व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। और पौलुस भी उसी चीज में था उसके पहले। जब विश्वासियों को सताने के लिए जा रहा था तो उसके पास लेटर होता था, है ना, क्या बोलते हैं, व्यवस्थित रूप से, कानूनी रूप से सब कुछ उसके पास अथॉरिटी होती थी। और वो क्या कहता भी है कि मैं ऐसा इब्रानियों का इब्रानी, यहूदी का यहूदी, शास्त्री फरीसी बोलते हैं उसे बढ़कर था, अपना पहचान भी पता था। लेकिन उस समय पौलुस इस तरीके से सब चीज़ें कर रहा था कि लाइक वो परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब पौलुस बातें करता है, वही पौलुस जो अभी उद्धार में आ गया, तो व्यवस्था क्या कह रहा है कि व्यवस्था हमारे शिक्षक के रूप में, यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था हमारी शिक्षक के रूप में। और उसी पंक्ति को कंप्लीट कर लीजिए, पढ़िए। इसलिए व्यवस्था मसीह को पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक भी है, हाँ, विश्वास से धर्मी ठहरे, है ना, जिससे हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहरे, है ना। आगे भी पढ़ लीजिए 25। जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन आ रहे हैं। जब अब विश्वास आ चुका है तभी हम शिक्षक के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। और हमें विश्वास क्या किया, हमें पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया। अब ग्रेस भी वही है, विश्वास के बाद वाला जो पार्ट है अनुग्रह का, जो अनुग्रह भी बहुत सारा चीज़ों, बहुत सारे एरियाओं से स्वतंत्र कर देता है। उसके अपोजिट क्या होता है, लीगलिज्म, विधिवादिता। नहीं, तुमको ऐसा ही करना है, ऐसा ही जाना है, ऐसा ही जाना है। यीशु मसीह तो नहीं कहा। यीशु मसीह उल्टा क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, क्या करें इन्हें नहीं पता। लेकिन धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, ऐसा ही करना। हाँ, माफ करना यदि कोई ऐसा इस वीडियो को देखेगा या सुन रहे हैं तो मैं ये शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइक धर्म के ठेकेदार, है ना। यीशु मसीह कई बार ऐसा बोलता भी है। मत्ती के 23 अध्याय में क्या बोलता है, हे पाखंडियों तुम पर हाय। हाँ, किसको कह रहा है, शास्त्री फरीसियों को। लाइक कहने का तो ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह कह रहे हैं। बहुत कड़क शब्द है बाय द वे अपने आप में। हाँ, किसी व्यक्ति को पाखंडी कह देना और दूसरा हाय कहना, लाइक उस समय में बहुत ही, लेकिन वो शब्द लाइक बोलने के लिए भी गट्स चाहिए होती है। और यीशु मसीह के पास वो गट्स कहें, हमें अधिकार कहें, है वो, क्योंकि उसके पास सब कुछ लाइक कहने वाला अधिकार है उसके पास। लेकिन जब विश्वासियों से लाइक वो क्रूस पे जब है, क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा करें, क्या करें इन्हें नहीं पता। ग्रेस हमको बहुत सारे एरियाओं में हमें स्वतंत्रता देता है। और वही लाइफ है रियल में, वही मसीह जीवन है एक्चुअल में, कि एक मसीही परमेश्वर के साथ जब संबंध में बढ़ता है तो लीगलिज्म नहीं होना चाहिए, विधिवादिता नहीं होना चाहिए, नहीं तुमको ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। कैसे वो आत्मिक उन्नति में बढ़ेगा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आत्मिक उन्नति में हर एक विश्वासी बढ़े, लेकिन अगर उसको विधिवादिता में बांध दिया जाएगा तो कैसे बढ़ेगा? बाद में यीशु मसीह कहते भी है कि ये जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हैं और ये जो है ना व्यवस्था की चीजें, यीशु मसीह बोलता है ये तो बोझ लाद देते हैं, लेकिन उस बोझ को उंगली से भी नहीं टच करते हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो विधिवादिता में जीने है ना, विधिवादिता देने वाले, या क्या बोलते हैं, लीगलिज्म ये करने वाले वही होते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही करना ही तुमको, नहीं ऐसे ही राइट। दुनिया भर का बोझ लाद देंगे लेकिन उस बोझ को खुद उंगली से नहीं टच कर। और यीशु मसीह को इसलिए बोलता है, ये पाखंडी तुम पर है। मत्ती का 23 अध्याय पढ़िएगा, हाँ, वो जब पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आता है कई बार ऐसे पंक्तियों को, हाँ। लेकिन यीशु मसीह सोचिए क्रूस पे है, वहां पे परमेश्वर की जो ग्रेटनेस है प्रकट हो रही है। क्यों क्यों क्योंकि परमेश्वर की करुणा, जो परमेश्वर की जो दया है, उनके पास जा रही बिना दोष लगाए, बिना आरोप लगाए। और यही है उसके पवित्रता की जो सुंदरता है। अब दिन एक हिस्से पे आते हैं सॉरी, लूका का उसी अध्याय में 23 अध्याय में आगे जब 35 से 38 तक पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या बोलते हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर क्रूस पे थे तो लोग ताना मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, है ना, अपना मुंह तक नहीं खोला। और दिन आगे क्या बोलते हैं कि उसने अपने बचाव में भी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो संसार के हर एक व्यक्ति, इस संसार के हर एक व्यक्ति का जो भुगतान को परमेश्वर प्रेजेंट करना चाह रहे थे पिता के सामने। हर एक इंसान के पापों का जो भुगतान है करने वाले अभी क्रूस पे, उसको प्रेजेंट करना चाहते थे। और उसके साथ साथ क्या है कि यीशु मसीह एक हिस्सा कहते हैं मत्ती का 11 अध्याय में, बोलते हैं मैं मन में नम्र और दीन हूं। 11 अध्याय का वचन नंबर 28 से 29 जब पढ़ेंगे, है ना, क्या कहते हैं कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। और यीशु मसीह बोलते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। खोलिए उस पंक्ति को जरा पढ़ते हैं। मत्ती का 11 अध्याय वचन नंबर 28 पढ़ेंगे तो पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ हाँ आगे आगे भी पढ़िए। है ना, तो ये थोड़ा ट्रांसलेशन डिफरेंट है, सुनो प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहे हैं यीशु इस पंक्ति में। पहले क्या यीशु मसीह बोला, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सो ये सेंटेंस को वहां पे क्रूस पे लेके जाके सोचिए थोड़ी देर के लिए। क्रूस पे हर एक इंसान का पापों की भुगतान के लिए यीशु मसीह को प्रेजेंट करने वाला है पिता के सामने, लाइक हाँ, वो बलिदान के द्वारा हर एक इंसान जिसने जो विश्वास करेंगे, जो विश्वास नहीं भी करेंगे उनके लिए भी। और इसलिए लाइक क्या कर रहे हैं, सब थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग। और वो लाइक क्रूस पे उनकी प्रार्थना भी है, पिता इन्हें क्षमा करिए, क्या कर रहे हैं नहीं पता। और उन्हीं को अभी फिर से यीशु मसीह लाइक कहने होता अभी इन्विटेशन भी दे रहा है। क्या है इन्विटेशन? थके हो आ जाओ, बोझ से दबे हो आ जाओ। जो बोझ ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं लाद देते हैं लेकिन उस बोझ को उंगली से भी नहीं टच करते, यीशु मसीह बोलते हैं आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे उस बोझ को मैं लेना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा बोझ वही था, पापों का बोझ। लेकिन बाद में कई बार ऐसा चीजें होती है जीवन में, बहुत सारी चीजें होती है बोझ से भी बढ़कर होती है।
और यीशु मसीह बोलता है मेरे पास आ जाओ। अब थके हो आ जाओ, बोझ से दबे हुए लग रहे हो आ जाओ। और फिर यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, है ना। उस पंक्ति को कंप्लीट करते दिन और भी, है ना, समझ में आए। क्या बोलता है वचन नंबर 28 में, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना, विश्राम दूंगा। विश्राम पहला हिस्सा एक देखा जाए तो विश्राम के लिए, जब हमने विश्वास किया यीशु मसीह, जिस क्षण में विश्वास किया, अगर आप इस हिस्से को सोचे तो सोचे, अगर मतलब समय लेके कि जो पाप का बोझ हम पे था उसने अपने ऊपर ले लिया और हमको विश्राम दिया जब हम विश्वास करें, उसी क्षण में जब हमने विश्वास किया। लेकिन उसके बाद भी जब ये मसीह जीवन हम जी रहे होते हैं तो दुनिया बहुत सारा बोझ हम पे लादना चाहती है। कई बार हमारे रिलेटिव भी बोझ लादना चाहते हैं, हाँ, सगे संबंधी, हाँ, दूर के संबंधी तो छोड़िए, सगे संबंधी भी होते हैं, बोझ लादना चाहते हैं। तो आप लोग बाद में उसकी परिभाषा समझ सकते हैं, कैसा सगे संबंधी कैसा बोझ लादने की कोशिश करते हैं। हाँ अंकल, लगता है समझ गए। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे, आ जाओ मेरे पास। और यूहन्ना के 7 अध्याय में भी यही चीज यीशु मसीह कह रहे, 7 अध्याय में, है ना। कुछ जस्ट थोड़ी देर में खत्म करते हैं। यूहन्ना का 7 अध्याय में वचन नंबर 37 में, वहां पे पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई में कौन आ गया, हर इंसान आ गया। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। क्रूस पे क्या, हर एक इंसान का पाप लेकर यीशु मसीह बलिदान है। हर एक इंसान का पाप था, थोपा गया था उनको। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया। 2 कुरिन्थियों का 5:21, जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए, लाइक हर एक इंसान के। सोचिए, है ना, डॉक्टर स्टीवन एक बुक है, याद नहीं आ रहा कौन सी पुस्तक, नाम क्या है। उस पुस्तक में बोलते हैं लाइक यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, इतने सारे मर्डरर हैं, हैं? विश्वास नहीं भी किए। सोचिए यीशु मसीह कैसे नजर से देखा जा रहा है, कि मर्डरर की नजर से देखा जा रहा है। यीशु मसीह कभी भी किसी का, कहने का मतलब, यस शास्त्रीय फरीसियों को पाखंडी बोल रहे, लेकिन यीशु मसीह कभी किसी को जलन की नज़र से नहीं देखा। ईर्ष्या जलन होती है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर वो भी थोपा गया। मतलब किस प्रकार से देखा जा रहा है, यीशु मसीह को लाइक किसी सबसे ज़्यादा ईर्ष्या और जलन करने वाला व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कुछ भी जाने, थोड़ी देर के लिए सोचें, सबसे धोखेबाज तो शैतान है, हाँ, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पे जब देखा जा रहा है तो कैसे देखा जा रहा है, सबसे धोखेबाज देखा जा रहा है। जो हर किसी को बुला रहा है, हर किसी का बोझ लेने के लिए तो तैयार है, हर किसी को बुला रहा है, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए, उसको कैसे नज़र से देखा जा रहा है। हर एक जुर्म जो इस संसार में है, हर एक गुनाह जो इस संसार में है, लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को देखा जा रहा है तो लाइक उस गुनहगार के रूप में देखा जा रहा है। फिर भी यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करें, फिर भी उनके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। वो परमेश्वर की जो पवित्रता है अभी नष्ट नहीं होगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, मत्ती का 8 अध्याय में
कोढ़ी का एक हिस्सा है। एक कोढ़ी आता है यीशु मसीह के पास, वचन नंबर 1 से 4 में यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर, हाँ वो एक सॉरी मत्ती के 8 अध्याय में वचन नंबर 1 में से पढ़ेंगे तो बोलता है कि जब वो पर्वत पर से उतरा तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा, और देखो एक कोढ़ी उसके पास आया और दंडवत करके उससे कहने लगा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये कोढ़ी आता है यीशु मसीह के पास और कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना। कोढ़ बाय द बहुत ही बेकार होता है। आपने कभी रास्ते पे चलते हुए आसपास में देखे हैं कि कोई जानवर मरा हुआ पड़ा रहता है तो कितना बदबू आता है ना, बहुत बदबू आता है ना, क्योंकि मांस सड़ जाता है। तो कोढ़ भी वैसा ही है बाय द, मांस क्या होता है ना, सड़ सड़ जाता है और कोई भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उस समय पुराने नियम में कोढ़ी व्यक्तियों के लिए अलग से एक जगह होती थी, और जब रास्ते से गुजरते थे तो वो आवाज़ चिल्ला, मतलब तेज आवाज़ में बोलते थे कि मैं कोढ़ी हूँ या मैं अशुद्ध हूँ, ताकि उनकी परछाई भी किसी को ना पड़े। और लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी परछाई पड़े और उनको भी कोढ़ हो जाए। लेकिन यीशु मसीह के पास वो कोढ़ी आता है और कहता है, प्रभु तू चाहे कि मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह आगे उस पंक्ति में लिखते, यीशु मसीह बोलते हैं वहां पे, हाँ वचन नंबर 3 में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। हाँ क्या किया, हाथ बढ़ाया और छुआ और वो कोढ़ी पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और ये है उसके जो क्या बोलते हैं, उसके होलीनेस की, जो उसकी पवित्रता की ये सुंदरता है कि यीशु मसीह अब पवित्र नहीं हुआ, अशुद्ध नहीं हुआ, लेकिन कोढ़ी शुद्ध हो गया। और फिर बाद में यीशु मसीह बोला, जाके अपने आप को याजक को दिखा। क्रूस से लेकर, इवन हम कह सकते हैं जन्म से लेकर वो जीवन जिया यीशु मसीह, और उस जीवन लाइक पवित्र जीवन जिया। लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं यीशु मसीह की सेवकाई में, और सबसे बड़ी सेवकाई जो क्रूस पे थी, सारे इंसानी जाति का जो पाप उसके ऊपर थोपा गया, और वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता। क्योंकि ग्रेस क्या हो गया, ग्रेस की बढ़ती हो रही है, अधिकाई से बढ़ता जा रहा है। और अभी आज हमारे पास उसका दिया हुआ जीवन है, उस परमेश्वर का दिया हुआ जीवन हमारे पास, और वो जीवन अनुग्रह है। उस जीवन में दोष नहीं है। आज हम पूरी तरह स्वतंत्र होकर जी सकते हैं। यीशु मसीह आज हमको किस नजर से देख रहा है, उस कोढ़ी से इंटरव्यू लेकर देखिए आप थोड़े समय के लिए। हाँ सोचिए, उससे आप हो सकता है अलग अलग प्रकार से प्रश्न हो, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए उस कोढ़ी का जीवन कैसा, जब चंगाई मिल गया कितना आनंद रहा होगा, कितने साल से अपने घर पे नहीं गया रहेगा, कितने साल से लाइक अभी छोटे बच्चे रहे होंगे, अभी बड़े बच्चे हो बढ़ गए हो रहे हैं, घर का खाना हर एक चीज़ों से दूर है। लेकिन सोचिए अभी वो व्यक्ति घर पहुंचता है तो कितना खुशी रहेगा, कितना आनंदित रहेगा। क्या यीशु मसीह ने उसको दोष लगाया, नहीं तो कोढ़ी है दूर रहे, नहीं कहा। उसके भी जीवन में यीशु मसीह की धार्मिकता होती है।
और उसने जब एक शब्द कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता, उसने क्या किया पता है? उसने विश्वास किया यीशु मसीह, उसने विश्वास किया। वो अनुग्रह को उस क्षण में देखा, उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया वहां पे। क्यों? ये संसार कहता है कि तुम कोढ़ी हो, समाज में नहीं आ सकते, लेकिन अनुग्रह कहता है कि मैं तुमको छूऊंगा। और अनुग्रह छूता भी है, और सिर्फ छूता ही नहीं है, परंतु वो जीवन दे देता है, जिस जीवन की आशा रख रहा है, जिस जीवन के लिए इंसान तरस रहा है, वो जीवन भी दे रहा है। और ग्रेस वही है, ग्रेस हमें सिर्फ ये सब चीज़ें सिर्फ देता ही नहीं, परंतु हमको उसको अनुभव भी कराता है अनुग्रह। और यही है यीशु मसीह का ग्रेटनेस, यही है उसके पवित्रता की जो सुंदरता है। वो क्रूस पे थी, आज भी है, और वो वेट भी कर रहा है, वेट भी कर रहा है कि वो किस पर अनुग्रह करे, किस पर वो अनुग्रह का इंतजार कर रहा है। कोई कहे गॉड आप कैसा सोचते हैं? वो फरीसी के घर पे जब यीशु मसीह थे तो सोचा था यीशु मसीह, अगर इस स्त्री का चरित्र जानते हैं तो यीशु मसीह अगर नबी होता तो जान जाते किस चरित्र की स्त्री है। यीशु मसीह बोलते ओके समॉन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यीशु मसीह उसके वहां पे ग्रेस। ये संसार हमें उस नजर से देखता है, लेकिन परमेश्वर हमें किस नजर से देखता है? हमें अनुग्रह देने के इंतजार करता है। जब ये जीवन जी रहे हैं, जब कठिन कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, उस समय भी वो परमेश्वर हमारे साथ होकर अनुग्रह देने के लिए वेट कर रहा है। और वो वहाँ पे अपने क्या प्रकट करना चाहते हैं? उसके जो ग्रेटनेस है, महानता है। इंसान अपनी महानता कैसे प्रकट करना चाहता है? शरीर के शरीर के क्या बोलते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ के वजह से वो अपना महानता प्रकट करना चाहते हैं। धन दौलत है उसकी वजह से महानता प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह महानता कैसे प्रकट करना चाह रहे हैं? मैं मन में नम्र और दीन हूँ, ये महानता यीशु मसीह। और उसने सिर्फ प्रकट ही नहीं किया, बहुतों ने जितनों ने विश्वास किया उस महानता को अनुभव किया, उसके ग्रेस को अनुभव किया, और आज भी कर रहे हैं। यही है उसकी ग्रेटनेस, यही है उसके पवित्रता की सुंदरता। यह है ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस, क्योंकि हमारे जीवन में उसने वो ब्यूटी, खुद की सुंदरता उसने डाल दिया हमारे जीवन में। और मत्ती के अध्याय में जब पढ़ते थे यीशु मसीह 7 अध्याय में यीशु मसीह चिंता के बारे में बोलता है, चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहने। यीशु मसीह बोलता है आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोते हैं न काटते हैं, फिर भी मैं उनका पेट पालता हूँ, भरता हूँ। और फिर उसके बाद बोलते तुम क्या पहनोगे उसके बारे में चिंता मत करो। आकाश क्या बोलते हैं, फूलों को देखो जिनको मैं सजाता हूँ। और फिर एग्जाम्पल दिया सुलेमान से, और सुलेमान देखा जाए, सोचे थोड़ी देर के लिए, क्यों सुलेमान का ही एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह? सबसे धनवान था। हो सकता है जब राजसी सिंहासन पे बैठते हैं तो हो सकता है 1 घंटे में कपड़ा बदलता हो, पता नहीं। लेकिन परमेश्वर उदाहरण देता है कि फूलों की जो सुंदरता है, सुलेमान भी के पास वो वैभव नहीं था। क्या बोलते हैं, इनमें से एक के समान भी सुलेमान के लिए सुने, एक के समान। तो एक फूल का उदाहरण दे रहे परमेश्वर, और विश्वासी के लिए क्या बोल रहा है? तुम्हारा मूल्य तेरे से बढ़कर है। आप परमेश्वर की सुंदरता समझना चाहते हैं,
उसकी ग्रेटनेस समझना चाहते हैं, यीशु मसीह बोलता है वो एक फूल, कोई फूल देख लीजिए और बाद में सुलेमान की तुलना करना चाहते हैं, बोलते हैं वो फूल का जो उस सुलेमान से ज़्यादा है, लेकिन बाद में बोलता है लेकिन उससे भी बढ़कर तुम्हारा मंदिर। गॉड हमारे लिए लाइक क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए एक कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाए। उसकी यशाया बोलता है, लिखता है यशाया 53 अध्याय, उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, कि कोई भी सुंदरता नहीं थी ताकि उसको कोई पसंद करे। हमें सुंदर बनाने के लिए लाइक उसका चेहरा, उसका शरीर विकृत हो गया पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि उसके कपड़ों में भी चिट्ठी लगा ली। क्या है ये? उसकी ग्रेटनेस है, उसके अनुग्रह की एक ग्रेटनेस है, उसकी दया है जो बिना आरोप लगाए आज भी लोगों के पास जाती है। और यही तो ये लाइक सुसमाचार जब लेकर हम खड़े होते हैं, उस समय हम किसी व्यक्ति को उस नज़र से नहीं देखते आरोप लगाने की वजह से, हम उसको उसी नज़र से देखते हैं जो नज़र से यीशु मसीह देखता है, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी हमारे बारे में क्या कहता है, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से आप तुलना करेंगे, उनसे भी कहीं बढ़ता है। उन खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे, उसके बारे में सोच रहे, फूलों से तुलना करके बाद में क्या बोलता है, उनसे भी बढ़ता है। उसकी ये महानता है, क्योंकि जब से क्रूस पे ही नहीं उसने कहा, उसके बाद भी आज भी यही है उसका, हर एक लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए भी, जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए भी है। चिंता आती है, हाँ क्या होगा, कैसे होगा? यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा मूल्य इन सबसे बढ़कर है। हाँ, यूहन्ना ने बोला यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, सेठ मेट में। हाँ, चिंता हमारी प्यास को बढ़ा देती है ना। चिंता बहुत सारे आंतरिक हिस्सों को सुखा देती है, लेकिन यीशु मसीह का जो प्रेम है, यीशु मसीह का जो अनुग्रह है हमारे प्रति, हमको क्या करता है पता है, हमको सामर्थ्य भी देता है। और वो भजन संहिता 19 अध्याय के अनुसार एक पंक्ति है, क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तेरी व्यवस्था हृदय को बहाल कर देती है। तेरी व्यवस्था हृदय को बहाल कर देती, मतलब क्या बोलते हैं कि फ्रेशनेस से भी कहीं बढ़कर है। व्यवस्था में वचन, हाँ, हृदय को क्या करते हैं, बहाल करने में फ्रेश बोलते हैं, हिंदी में फ्रेश, आई थिंक इंग्लिश में फ्रेश है ना, और कहीं उससे भी बढ़कर है। और इसीलिए तो लाइक हम इन वचनों को सुनते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों के बारे में मनन करते हैं, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस में होते हैं तो प्रोसेस चालू रहता है हमारे जीवन में। कौन सा प्रोसेस? बहाल करने वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। हाँ, कई बार वो दिखता नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस चालू हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ग्रेटनेस जो महान है, बहुत अद्भुत है ना। और आखिरी में एक पंक्ति पढ़ना चाहते हैं, क्लोज करते हैं। भजन संहिता 85 वर्ष नंबर 11, 10वीं पंक्ति बोलता है यहाँ पे, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धार्मिकता और मेल ने एक दूसरे का चुंबन किया है। हाँ, धार्मिकता क्या बोलता है, मिल गई है ना। धार्मिकता और मेल ने एक दूसरे का चुंबन किया क्रूस पे, हाँ, क्रूस पे वही था, करुणा और सच्चाई। उस परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया, हमारा मेल कराया उस पिता से। ये सब चीज लाइक क्या है, उसकी ग्रेटनेस है, उसकी महानता है, जो
परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट किया। ओके, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, अद्भुत करने वाले जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके उस महानता के लिए परमेश्वर, जो क्रूस पे आपने प्रकट किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हमारे लिए आपने रखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम इस समय मांगते परमेश्वर इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह, गॉड आपके उस अनुग्रह में बढ़ाना प्रभु। तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर, इस समय मांगते परमेश्वर, यदि कोई इस भवन में है, हो सकता है उसे चंगाई की जरूरत हो सकती है परमेश्वर। आपका वो अनुग्रह बड़ा हाथ बढ़ाइए प्रभु, और टच कीजिए परमेश्वर, चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय आपकी उपस्थिति इस भवन में है परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके स्पर्श हर किसी के जीवन में होने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, सबकी आंखें, सबके सर इस समय, सबके सर झुके हुए, सबकी आंखें बंद हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में आप इससे पहले सुने हैं या पहली बार आज सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक अपना जीवन आप यीशु मसीह को नहीं सौंपे हैं, या अभी तक अपना उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु को नहीं स्वीकारे हैं, तो आपके लिए एक अद्भुत अवसर है ये। यीशु मसीह आपको इन्विटेशन देना चाहते हैं, आपके जीवन में वो आना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस हालत में भी क्यों ना हो, अब वहाँ से आप बैठे हुए जैसे भी अवस्था में क्यों ना हो, अपने दिल में ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं आप मेरे पीछे। हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आओ, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यदि ये आपने प्रार्थना की है, ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप उसके पुत्र और पुत्री के रूप में अपनाए गए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपका अद्भुत प्रेम जो हमारे प्रति, धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन।